हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। आज हम लोग बात करेंगे मंडे की मार्केट ओपनिंग के बारे में, इन डिटेल्स एनालिसिस करेंगे और आज हम लोग थोड़ा यूनिक स्टडी भी करेंगे। आज वीकली चार्ट देखेंगे हम लोग कि वीकली चार्ट में जो प्रीवियस उससे पहले जितने भी ट्रेड हुआ है उस हिसाब से चार्ट कैसे बना और उसके बाद अभी जो आने वाले इन फ्यूचर जो फोरकास्ट करेंगे वो चार्ट कैसे बनेंगे, तो वो इन डिटेल्स एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं और निफ्टी की वीकली चार्ट देख लेंगे एनालिसिस के लिए। तो ये है निफ्टी की वीकली चार्ट। अब इस पे हम लोग देखेंगे, ये ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। निफ्टी की ये ऑल टाइम हाई पे है और उसके बाद ये भी यहाँ पे देखो, जिस वक्त यहाँ पे ट्रेड चल रहा होगा उस टाइम पे ये भी ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे ऑल टाइम हाई से यहाँ पे लास्ट 3 कैंडल जो है ये वीकली कैंडल है, जितने भी कैंडल है ये वीकली है। तो लास्ट 3 वीकली कैंडल जो है 1 2 3, ये वाला, ये यहाँ पे जो ग्रीन बना है, ये यहाँ पे देखना ध्यान से एक बार, ये यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बना है ये उस टाइम पे भी नेगेटिव ही है। देखो मार्केट कितना नीचे आ गया, फिर उसके बाद जाके रिवर्स क्लोज हुआ है ये। तो यहाँ पे ये 3 कैंडल जो है एक नेगेटिव बना, वैसा ही एग्जैक्टली यहाँ पे भी देखो, जब ये ऑल टाइम पे था हाई पे तो यहाँ पे 3 कैंडल नेगेटिव बनाया। उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन किया 4 वीक्स, उसके बाद ये ब्रेकआउट, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन 4 वीक्स, फिर ब्रेकआउट। अब यहाँ पे क्या उम्मीद है हमारे, जिस हिसाब से यहाँ पे देखो, ये अब यहाँ पे या तो ये इस टाइप के कैंडल बने या एक बुलिश कैंडल बन जाए हमारी 1 वीक्स। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे ये हमारा जो है अब नया मार्केट जैसे ओपन होंगे, यहाँ पे जो मंडे से स्टार्ट होंगे, वीकली चार्ट बनना स्टार्ट होगा मंडे से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप की एक कैंडल यहाँ पे हम लोग उम्मीद करेंगे। मैं यहाँ पे किस तरीके से उम्मीद कर रहा हूँ, मैं इस टाइप की कैंडल यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बन जाए, उसके बाद हमारा ये जो है, ये डोजी जो है इसके लो क्रॉस कर दे, फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक इन डिटेल्स हम लोग एनालिसिस करेंगे यहाँ पे इंट्राडे के लिए कैसे होंगे। तो यह है निफ्टी की 15 मिनट चार्ट। अब इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे किस तरीके से ट्रेड करेंगे। जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं जो 15 मिनट चार्ट्स में, जैसे फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद गैप डाउन और गैप अप, वैसे ही हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले फ्लैट ओपनिंग देखते हैं। अगर मान लो निफ्टी जो है यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो इस एरिया पे, ठीक है, अगर इस एरिया पे हमारी निफ्टी जो है फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर मैं क्या ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी एक रिवर्सल ट्रेड हुआ है जो, और हमारे जितने भी जो बड़े ट्रेंड जो आ रहा है उसके कम से कम 40 to 50% मिनिमम मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो हमारी बेयरिश मार्केट है पहले से जो आ रहा है उसकी एक रिट्रेसमेंट हो। तो फिर यहाँ पे ट्रेड क्या कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे जैसे ये इस एरिया को क्रॉस कर दे यहाँ पे, तो हम लोग इस पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्या कर सकते, कैसे कैंडल बन सकते हैं, यहाँ पे या तो एक बुलिश कैंडल बन जाए या यहाँ पे इस टाइप की एक नेगेटिव कैंडल बन जाए। ये 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में हम लोग देखेंगे। अगर 5 मिनट्स है तो जैसे इस टाइप के कैंडल बने, ये अगर यहाँ से ये हायर जो क्रॉस कर दे तो फिर हम लोग इसको ऐसे लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारी एंट्री होंगे और टारगेट जो है मिनिमम 1:2, और ये वाला जो है, ये वाला टारगेट, ये कम से कम इसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ये हमारा रहेगा 19,200 और 19,180, ये वाला हमारा ये टारगेट रहेगा मिनिमम फ्लैट ओपनिंग में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है, अगर निफ्टी जो है गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। अगर मान लो गैप अप ओपनिंग इस एरिया पे है, इस एरिया या यहाँ पे इस एरिया, जैसे ये इस 19,000 हमारा ये 200 और 19,155, इस टाइप के लेवल पे अगर मान लो मार्केट ओपनिंग होता है तो फिर हम लोग ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं देख सकते, मगर एक छोटा सा हमारी बेयरिश के लिए हम लोग ट्रेड देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये ओपन हुआ तो इस टाइप की, जैसे 5 मिनट्स में हमारा ये लो कैंडल क्रॉस कर दे तो फिर यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे सेलिंग का, और हमारा टारगेट रहेगा ये गैप फिल और ये एसएल। और उसके बाद मान लो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इस एरिया पे, तो फिर मैं यहाँ पे एक, जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हो उसके बाद नेगेटिव कैंडल बन जाए, ठीक है, ये नेगेटिव कैंडल, जैसे ही नेगेटिव कैंडल बन जाए तो फिर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, उस नेगेटिव कैंडल के जैसे ही लो क्रॉस कर दे तो फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे, ठीक है। और सेलिंग हमारा कितना टारगेट रहेगा, मिनिमम 1:2 या हमारा टारगेट रहेगा 19,000 तक, ये हमारा सेलिंग रहेगा। इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर निफ्टी जो है या बैंक निफ्टी जो है गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर हम लोग साइडवेज तो बुलिश ट्रेड करेंगे। वैसे ही एग्जैक्टली जैसे आज
मार्केट ओपन हुआ और गैप अप ओपनिंग, उसके बाद जैसे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और मैंने वो ट्रेड टेलीग्राम पे भी बताया था, आप लोग जाके चेक कर सकते हो टेलीग्राम पे। आप लोग जाके मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में होंगे यूट्यूब वीडियो के नीचे, तो वहाँ से भी आप लोग जाके ज्वाइन करके चेक कर सकते हो। तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा बैंक निफ्टी रहेगा। बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। सबसे पहले हम लोग हायर टाइम फ्रेम देखेंगे, बैंक निफ्टी का भी वीकली चार्ट देखेंगे कि वीकली में कैसे परफॉर्म करेंगे आने वाले टाइम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, जिस हिसाब पे यहाँ पे डबल टॉप बनाया, ठीक है, ये एक तरह के इसको हम लोग एम पैटर्न भी कहते हैं इसको। और जब भी ये एम पैटर्न या डबल टॉप बने, ठीक है, एम पैटर्न डबल टॉप एक ही है, प्राइस एक्शन का एक अलग सा नाम है, यहाँ पे इंग्लिश में बोल दिए यहाँ पे डबल टॉप, या फिर हम लोग नॉर्मली जानते हैं एम पैटर्न। तो यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे एम पैटर्न बने तो ये नेगेटिव मार्केट का इंडिकेशन है, और लोग बहुत सारे एम पैटर्न के बाद यहाँ पे इस एरिया पे शॉर्ट करते। मैंने भी बताया था जैसे ही यहाँ पे ये एम पैटर्न की ये लो क्रॉस कर दे तो फिर हम लोग टारगेट बहुत बड़ा मिल सकता है, और उस हिसाब से मिला भी हमारा टारगेट और अचीव भी हो रहा है। जिस मैंने कहा था लगभग इस एरिया पे हमारा टारगेट लेवल तक आ सकता है, तो लगभग इस एरिया तक आया। और यहाँ पे जैसे एम पैटर्न के एक प्राइस एक्शन का एक नॉर्मल रूल रहता है, जैसे मान लो जिस हिसाब से एम पैटर्न बन रहा है, अगर इतना तक लेवल एम पैटर्न बन रहा है, ये एरिया जो है इतना तक हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अगर मान लो ये 500 पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे एम पैटर्न के अगर ये 500 पॉइंट्स है तो यहाँ पे भी हम लोग मिनिमम टारगेट करेंगे यहाँ पे 500 पॉइंट्स का। तो चलिए आने वाले टाइम पे प्राइस एक्शन का भी मैं इन डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जो है उस पर क्लिक करके रखना, ताकि जब भी वीडियो आए तो आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एक बार ध्यान से देखना, जब ये हाई था उस टाइम ये ऑल टाइम हाई पे था, ठीक है, ऑल टाइम हाई से यहाँ पे जैसे मान लो 2 कैंडल यहाँ पे रिवर्स किया, वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे ये देखो, ये भी ऑल टाइम हाई पे है। जिस वक्त ये है इसका ऑल टाइम ये हाई है, और जिस वक्त ये था उस टाइम पे भी ये अपना ऑल टाइम हाई पे था ये। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 कैंडल जो है बेरिश, परफेक्ट बेरिश कैंडल बनाया, और यहाँ पे भी ये देखो ये 2 कैंडल जो है परफेक्ट बेरिश बनाया। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल्स यहाँ पे साइडवेज हुआ है, मतलब एक होल किया है, उसके बाद ये बेरिश हुआ है। वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे 3 कैंडल्स होल किया, वैसे उसके बाद यहाँ पे ये बेरिश कैंडल बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया पे है हमारा। तो सपोर्ट एरिया के बाद हम लोग क्या टारगेट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से टारगेट कर सकते हैं एक रिवर्सल के लिए। और उस हिसाब से जैसे आज मार्केट ने रिवर्सल किया फ्राइडे को, आज फ्राइडे मैं वीडियो बना रहा हूँ मंडे का, तो आप लोग वीडियो जाके भी देख लेना। मैंने जब फ्राइडे का वीडियो बनाया था उसमें यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे है, यहाँ पे एक रिवर्सल हो सकता है, और बैंक निफ्टी ने अराउंड 500 प्लस पॉइंट रिवर्सल किया है। 500 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होता है बैंक निफ्टी में। अगर उस पर मान लो आप 200 पॉइंट्स भी पकड़ लेना बढ़िया से मूव, तो पैसे डबल हो जाता है अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो चलिए हम लोग इस पे देख लेते हैं नेक्स्ट इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो ये है बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट। अब इस पे हम लोग देखेंगे कैसे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे मान लो हमारा ये फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर मैं इस पे बुलिश जाऊँगा। मेरा उम्मीद है यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो फिर यहाँ पे इस लेवल को जैसे ही क्रॉस कर दे तो मेरा ये टारगेट रहेगा मिनिमम ये वाला लेवल हमारा। ध्यान से देखना, ये वाला लेवल हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा अराउंड 43,400 से लेके 500 तक, ये मेरा टारगेट रहेगा रिवर्सल पे। अब यहाँ पे जैसे मान लो ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड इस तरीके से करेंगे, जैसे ये ओपनिंग, ये जो हमारा स्विंग जो है ये अगर क्रॉस कर दे तो फिर यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना दे यहाँ पे, और यहाँ से एक बुलिश कैंडल बना दे, या एक टाइप यहाँ पे हैमर टाइप बना दे, या यहाँ पे एक तरह की, या अगर शूटिंग स्टार बन गया, शूटिंग स्टार अगर बन गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका हाई क्रॉस करने का इंतजार करेंगे। ये मैं सारा 5 मिनट्स कैंडल की बात कर रहा हूँ। परफेक्ट कंडीशन किस तरीके से, कैंडल कैसे यूज करेंगे इन डिटेल्स, उसका भी मैंने वीडियो बनाया, एक बार यूट्यूब में जाके चेक कर लेना। ओपनिंग में देखो, ओपनिंग कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कैंडल किस टाइप से ओपन हो रहा है उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, उस पर भी डिपेंड होता है। ये हम लोग स्टैटिक्स नहीं, डायनामिक्स है, मतलब किस टाइप के ट्रेड करेंगे, कैंडल क्या है उस पर डिपेंड करता है। फ्लैट ओपनिंग पे जैसे मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुआ, उस पे फ्लैट ओपनिंग पे एक मारूबोजो टाइप 5 मिनट्स में बना दिया, ठीक है, तो फिर हम लोग जैसे ये क्रॉस कर दे हमें ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे इस टाइप की कैंडल बना दे तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना दे तो फिर हम लोग जैसे ही इसका ये हाई जो है, ये हाई क्रॉस करने का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ये एसएल कर देंगे, जैसे इसका ये एसएल रहता है, और उसके बाद टारगेट मिनिमम 1:2, जैसे ये हाई क्रॉस कर दे यहाँ पे एंट्री, और उसके बाद यहाँ पे हैमर बन जाए, ठीक है,
हैमर जैसे ही बने तो फिर हैमर का हम लोग ये वाला टॉप जो है इसको वेट करेंगे क्रॉस करने का। तो डिपेंड करता है कैंडल किस टाइप की ओपनिंग होती है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम ये एरिया, जैसे मैंने बता दिया। तो चलिए अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, अगर बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे इस लेवल पे गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो फिर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं फिर बुलिश नहीं होऊंगा, यहाँ पे मैं फिर बेयरिश के लिए देखूंगा, क्योंकि हमारा मार्केट जो है पहले से ये एक तो नेगेटिव मार्केट है। नेगेटिव मार्केट में और एक तो गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है। गैप डाउन अगर ओपनिंग हो रहा है तो इसका मतलब जैसे मान लो यहाँ पे जितने भी बायर्स लेके गए सब ट्रैप हो गया है। मान लो यहाँ पे आपने ट्रेड किया, ठीक है, आज फ्राइडे को आपने ट्रेड किया, मान लो फ्राइडे को ट्रेड करने के बाद आप मंडे के लिए होल्ड करके ले गए, और फ्राइडे में क्या हुआ, बुलिश ट्रेड हुआ बैंक निफ्टी में 500 प्लस पॉइंट। और उसके बाद पता लगा आप मंडे को ओपनिंग जैसी मार्केट हो, अगर गैप डाउन ओपन हो के आपका ट्रेड जितने भी बैलेंस आपने फ्राइडे को दिख रहा था तो उसकी नेगेटिव में चले जाए, तो फिर आपकी मेंटल में क्या इफेक्ट होगा। आप कोशिश करेंगे जैसे ही मार्केट नेगेटिव में आ जाए, और नेगेटिव से आपको मान लो फ्राइडे को प्रॉफिट था अराउंड 40-50,000, ठीक है, एग्जांपल कह रहा हूँ, एक लमसम 40-50,000 प्रॉफिट था, और जैसे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो फिर आपका प्रॉफिट 40-50,000 जो आपको माइंड में फ्राइडे पे था, और उसके बाद जैसे ही मंडे में मार्केट ओपनिंग हुआ फिर आपकी प्रॉफिट जो है बिल्कुल ही मतलब या तो नेगेटिव में चला गया, मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव में ही होगा क्योंकि टाइम वैल्यू भी घट जाएगा, फिर नेगेटिव में आपका पैसा वैल्यू जो है प्रॉफिट जो है वो रहेगा। तो फिर आप क्या करोगे, या तो सीधा आप उस वक्त लॉस जो है बुक कर लेंगे, या आप फिर वेट करेंगे, और जैसे ही वेट कर रहे हैं और मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाए, नेगेटिव और ज़्यादा बढ़ेंगे, फिर आप लॉस बिल्कुल ही बुक कर लेंगे। तो उससे क्या इफेक्ट होगा, जितने भी बुलिश लेके गए हैं मार्केट में वो सारा ट्रैप हो जाएगा, और उससे क्या होगा, और ज़्यादा मार्केट पुश डाउन हो जाएगा, और ज़्यादा बेयरिश होने की चांसेस है, क्योंकि वो सारा जो है लॉस बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। तो फिर वो लोग भी सेल करेंगे, और फिर न्यू जितना भी ट्रेडर्स वेट कर रहे थे, जैसे कि हम लोग हैं, जैसे हमारी लेवल्स पे हम लोग वेट कर रहे हैं, तो हम लोग भी उसमें शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे या पी बाई करना स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, मार्केट और नीचे चला जाएगा। यही साइकोलॉजी रहता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद गैप अप ओपनिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, तो फिर यहाँ पे सारा ट्रेप हो जाता है बायर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया 5 मिनट्स में, हम लोग उस पर ट्रेड कर लेंगे। ये हमारा SL रहेगा, और ये मिनिमम, ये जैसे एंट्री करने के बाद मिनिमम 1:3 1:4 भी हम लोग कर सकते हैं, 1:5 भी कर सकते हैं। ट्रेलिंग कर करके हमारे SL ट्रेलिंग कर करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो गैप डाउन का हो गया, सिंपल सी बात है, अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो मैं बाय करूंगा, अगर गैप डाउन ओपनिंग है तो फिर मैं सेल करूंगा। और गैप अप ओपनिंग होता है, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर मैं इस पर ट्रेड करूंगा सेलिंग का। सेलिंग का भी क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर्स जो पोजीशन लेके गया ये सब प्रॉफिट में होंगे, तो फिर कुछ लोग क्या है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पे हमारा पोजीशन बन जाएगा इस एरिया पे सेलिंग का, वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड तो करेंगे यहाँ पे, मगर ज़्यादा टारगेट नहीं रखूंगा मैं, मिनिमम 1:2। और यहाँ पे हमारा गैप फिल, जैसे यहाँ पे ये कैंडल लो क्रॉस कर दे यहाँ पे, एंड ये हमारा SL रहेगा, ये एंट्री, और उसके बाद गैप फिल और 1:2। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। यहाँ पे सबसे मैंने 20 में कैंडल का बताया था, जिस हिसाब से कैंडल ओपनिंग होंगे उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और साइकोलॉजी, मार्केट जैसे मान लो गैप डाउन हो रहा है और उसके बाद हमारा ट्रेड जो है अगेंस्ट में आ रहा है तो कैसे ट्रेड करेंगे, और मार्केट डाउन है तो, और उसके बाद मार्केट और गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, इन डिटेल्स इनकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग क्या करो, यहाँ यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस करके रख देना, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप लोग को जितने भी वीडियोस आए तो फिर आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।